हेलो एवरीवन, दिस साइड डॉक्टर अमित कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं खान अकेडमी सी एस आई नेट चैनल पर वाईफाई स्टडी सी एस आई नेट चैनल पर। डियर आल, यू आर इन द 45 डे क्रैश कोर्स और जैसा कि आप जानते हैं एग्जाम के हम नियर हैं। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम विद द हेल्प ऑफ सच क्रैश कोर्स ऑलरेडी कर चुके हैं। सो ये भी कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको भी देख लीजिएगा बेटा। ठीक है, सो माय रेफरल कोड इज अमित स्टिन। सबसे पहले जानते हैं मेरी अदर क्लासेस को। सो द फर्स्ट वन इज अ 45 डे क्रैश कोर्स जो कि मंडे टू फ्राइडे होता है। मंडे टू फ्राइडे होता है और टाइमिंग होता है 11:30 AM, जिसका प्लेटफॉर्म है वाईफाई स्टडी सी एस आई आर नेट और अन अकेडमी सी एस आई आर नेट चैनल। इसमें क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाता है। कम टू द नेक्स्ट वन। या अनदर वन इज अ स्पेशल क्लास। क्या है सर ये स्पेशल क्लास और क्या होता है इसके अंदर? इसमें हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और जिसका प्लेटफॉर्म होता है जी अनअकैडमी। कैसे सर अनअकैडमी से क्या मतलब? अनअकैडमी दैट मीन्स यू जस्ट है ना हैव एन अनअकैडमी लर्निंग ऐप और उसके ऊपर अपना एक अकाउंट की आवश्यकता होती है आपको। जैसे ही आप उस पर अकाउंट बनाएंगे यू कैन एक्सेस दीज क्लासेस। एवरी डे होती है, टाइमिंग चेंज होता रहता है जी। 9:30 PM नहीं रहता है, इसका टाइमिंग चेंज होता रहता है। सो बट यू हैव टू बी क्लिक ऑन द फॉलो बटन। फॉलो वाले बटन पर क्लिक करके रखिए जी। अनदर वन इज अ प्लस क्लासेस। क्या होती हैं प्लस क्लासेस? क्लासेस जो है अनअकैडमी पे होती हैं और अब हम इसमें रियल एनालिसिस का कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं जी। रियल एनालिसिस, राइट। इसका टाइमिंग होगा जी 11 AM। अभी तक हम लीनियर अलजेब्रा को इसमें यहाँ फिनिश कर चुके हैं और मॉडर्न अलजेब्रा को, जो कि दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सी एस आई नेट एग्जामिनेशन के में। तो चलिए जी नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? यस, प्लस क्लासेस के बारे में सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है आपको। तो वो कैसे सब्सक्रिप्शन लेते हैं यहाँ पर हमने इसको डिटेल किया है। फर्स्टली यू हैव टू जस्ट इंस्टॉल अन अकेडमी लर्निंग ऐप। अन अकेडमी लर्निंग ऐप फ्रॉम योर मोबाइल प्ले स्टोर। जैसे ही आपने मोबाइल के प्ले स्टोर से इंस्टॉल किया आपने अन अकेडमी लर्निंग ऐप को, अपना अकाउंट बना लीजिए उसके पास उस पर और जाइएगा नेट एग्जाम की कैटेगरी पे। क्लिक ऑन द सी एस आई आर यूजीसी नेट बटन and click on the get subscription button and you will reach to this page. जिस पेज पर दिया गया है 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ सब्सक्रिप्शन के बारे में। देखिए अभी रिसेंटली ये प्राइस रिवाइज्ड हुए हैं। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको प्राइस के बारे में बता दूंगा, ठीक है ना। सो दिस हैव बीन रिवाइज्ड, आई थिंक थोड़ा थोड़ा चेंजेस आया है इसके अंदर। दे हैव इंक्रीज्ड, ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। ये डिक्रीज नहीं हुए, इंक्रीज हुए हैं। सो ज़्यादा नहीं, 100-200 रुपए का डिफरेंस आया है जो बस मैं नेक्स्ट स्लाइड में इंक्लूड कर दूंगा बेटा, ठीक है। बट स्टिल इसमें डिफरेंस नहीं आया है। किस चीज में डिफरेंस नहीं आया? ओके, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, इसमें यहाँ पर प्राइस इंक्रीज हुआ है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इंक्रीज? इंक्रीज की प्राइस में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, चलिए इसके बारे में डिस्कस कर देते हैं। जैसे कि देखिए हर जगह अलग ही तरीके का है, कोई फिक्स अमाउंट नहीं है कि मैं कहूँ कि 100 रुपये बढ़ गए या 200 बढ़ गए। सब में जैसे कि ये था आपका 2100 रुपये का था जो हमारा 3 मंथ का है, बट ये अब कितना 99 का, यानी कि 2199। दिस इज द रिवाइज अमाउंट। नो, दैट वाज 500 to 50 रुपीज, बट नाउ क्या हो गया है जी आपके पास 5500, ठीक है ना। तो इतना हो गया है जी। नेक्स्ट अमाउंट ये जैसे 9450 रुपये थे, नाउ दैट हैव इंक्रीज। इसमें से 50 रुपीज का इंक्रीमेंट हुआ है, 50 रुपीज, यानी कि 9500 ये इंक्रीमेंट आया है। और अगर मैं 12 मंथ वाले की बात करूं तो इसमें कितना हो गया? आई थिंक ये हो गया है जी 11900। ओके, सो दैट मीन्स इसमें ज्यादा अमाउंट का फर्क पड़ा है हमारे पास। तो सच टाइप ऑफ ये हो गया है 16900। सो यू कैन सी दैट द इंक्रीमेंट हुआ है। मे बी किसी में 50 का हो और किसी में 250 का हो और किसी में हो सकता है 400 रुपये का हो, बट दीज आर द सम इंक्रीमेंट दैट कैन बी सीन हियर। बट डिस्काउंट में कुछ भी चेंजेस नहीं आया है। अगर आपने रेफरल कोड यूज किया, ये व्हाट इज दैट, अमित स्टेन। अमित स्टेन, अगर आपने इस रेफरल कोड को यूज कर लिया सो दैट मीन्स यू विल गेट द 10% ऑफ दिस वन। सो 10% ऑफ आपको मिल जाएगा जी, ठीक है ना। सो चलिए मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या करना होगा? जैसे ही प्रोसीड टू पे यहाँ पर कीजिएगा, यहीं पर प्रोसीड टू पे करेंगे। आप प्रोसीड टू पे करते ही आप पहुंचेंगे उस पेज पे जिसपे वो पूछेगा कि नेट बैंकिंग के थ्रू हमें किस मोड को ऑप्ट करना है। तो जिस भी आप मोड को ऑप्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने नेट बैंकिंग कर लिया तो नेट बैंकिंग के थ्रू आप पैसा पेमेंट कर सकते हैं अपना।
और आप चाहते हैं कि नहीं भाई मुझे EMI ऑप्शन ऑप्ट करना है, तो आप उसको भी कर सकते हैं, दैट इज अप टू यू। चलिए लास्ट फॉर्मल स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, दीज आर द स्लाइड जिसमें हमने एग्जाम स्ट्रेटजी एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस किया है, हाउ टू मैनेज CSIR नोट और बुक ऑफ द लिस्ट। ठीक है, सभी हमारे वाईफाई स्टडी CSIR के नेट के लिंक हैं, ये आप लिंक्स पे जा सकते हैं। चलिए मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि काफ़ी सारी बात हो गई है मेरे बारे में, अनअकैडमी के बारे में, प्लस क्लासेस के सब्सक्रिप्शन के बारे में। सो नाउ देन कम टू द पार्ट जिसके लिए हम यहाँ पर हैं, और वो है क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दैट? फाइंड द रेंज ऑफ द आइगन वैल्यू। क्वेश्चन को देखिएगा और क्वेश्चन को देखने के बाद समझने की कोशिश कीजिएगा व्हाट एग्जैक्टली ही वांट टू कन्वे यू। दैट्स व्हाट जस्ट हियर ही से कि फाइंड द रेंज ऑफ द आइगन वैल्यू। सो किसकी बात कर रहा है जी? ही इज टॉकिंग अबाउट द रेंज, यानी कि जो इसके मैट्रिक्स ए से आइगन वैल्यूज निकल के आने वाली है। मैंने कहा कि ठीक है 3 cos 3 की है, सो लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3, लैम्डा आई की वैल्यू 1 2 3 आ गई। वो किसके बीच में लाई करती हैं, दैट ही इज आस्किंग। मैं हमने कहा कि हो सकता है ये वैल्यू ए है और ये बी है, तो ये आपसे जो फाइंड आउट करवा रहा है ये ए और बी को डिटरमाइन करवा रहा है जी। तो कैसे निकालेंगे? दैट मीन्स एक तो तरीका ये है कि सिंपली भाई आइगन वैल्यूज निकाल लीजिए, लैम्डा माइनस कर दीजिए, 3 माइनस लैम्डा 5 माइनस लैम्डा, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दीजिए, एनी हो व्हाट आई एम टॉकिंग, ए माइनस लैम्डा आई। आपको ये करना है और निकाल लीजिए भाई, ठीक है क्या क्या वैल्यूज निकल के आती हैं, क्या क्या आइगन वैल्यूज निकलती हैं, और जिस निकलती हैं उसमें आप रेंज देख लीजिए। लेकिन क्या हमारे पास कुछ और भी है? दैट इज अवर पर्पस। तो चलिए जी, हम क्रॉस गॉरियन जस्ट गॉरियन बॉन्ड के पास पहुंचते हैं, तो वो क्या कहता है हमें? वो तो मैक्सिमम आइगन वैल्यूज के बारे में बताता है कि मैक्सिमम आइगन वैल्यू ये हो सकती है। क्या है वो? कहता है कि भाई आप सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले आप इन रो सम्स को निकालिए। व्हाट इज दिस रो सम? आपने देखा कि 3 जस्ट आई एम ट्राई टू फाइंड आउट द रो सम। 3 और 4 कितने हो गए जी? 7। यहाँ से कितना आया? 5 और 2, 5 और 4 9, और यहाँ से कितना मिला जी? 7। अब जो ये मेरे पास रो सम आया, इन सब में से मैक्सिमम फाइंड आउट कर लीजिए। व्हाट इज द मैक्सिमम? और द मैक्सिमम इज सिंपली अ 9। ठीक है ना? व्हाट आई एम डूइंग, मैंने रो सम निकाला, और रो सम निकालने के बाद जो भी उसमें मैक्सिमम मैंने वो निकाल दिया। और भी ध्यान रखना बेटा इस चीज को भी, मैंने हम मॉडुलस करके सम निकाला, हो सकता है कोई माइनस में आ रहा हो, तो आई हैव टू बी टेक द प्लस। सो दिस आर द मॉडुलस वैल्यूज का सम है, हमें प्लस जो करना है वो मॉडुलस निकालते हुए करना है। सेकेंड थिंग, यहाँ पर बिकॉज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो सेम ही वैल्यूज आनी है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आपको यही प्रोसेस सेम रिपीट करना होगा अपने कॉलम के लिए। 3 और 4 आपके पास आ गए 7। आफ्टर दैट व्हाट यू आर डूइंग, 5 और 4 9, और यहाँ से आपको क्या मिला जी? 4 3 7। सो दिस थिंग्स, अब इसमें से भी आपको मैक्सिमम ढूंढना होगा। व्हाट इज द मैक्सिमम? 9। सो अकॉर्डिंग टू द जस्ट गॉसियन बॉन्ड, lambda I जो होगा that will be less or equal to the minimum of this one, this and this, minimum of this one, these values. So minimum कितना आ गया जी हमारे पास? This is less or equal to a 9। इन दोनों का मिनिमम कितना? a 9। ठीक है ना, दोनों ही 9 ही है। सो अकॉर्डिंग टू दिस हमें क्या लगा आंसर? ठीक है सर, आंसर तो फिर आ गया 9 और -9। लेकिन बेटा इसने हमें मैक्सिमम बॉन्ड दिया कि जो भी आइगन वैल्यूज हैं इसके अंदर, वो सारी या तो हो सकता है 9 हो या -9 हो या फिर इनके बीच में हो। ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिली है। ठीक है, कि 9 से बड़ी नहीं हो सकती, 9 के बराबर या 9 के -9 के बीच में ही लाई करती है, ऐसा इसने जस्ट गॉसियन बॉन्ड ने कहा। लेकिन बोर थ्योरम ने हमें क्या कहा? अभी हमारे पास क्या है, अगर इससे बाहर के इंटरवल होते हैं, ये देखो हमें दिख रहा है पहले वाला तो, लेकिन इससे छोटे इंटरवल दिखाई दे रहे हैं, राइट? तो हो सकता है कि इससे भी ज्यादा यूनिफाई पड़ा हुआ हो हमारे पास, यानी कि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देने वाला पड़ा हो, तो उसको क्या करते हैं? इसने तो हमें रोसम से बताई, उसने कहा कि आप क्या करें, ये ना करते हुए ब्राउस थ्योरम ने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी, तो हमें एक इन्फॉर्मेशन तो क्या मिल गई है? लैम्डा आई लेस और इक्वल टू 9, जस्ट गॉसियन बॉन्ड आपके पास जो था, ठीक है ना, जस्ट गॉसियन बॉन्ड मिल गया है। अब आप ब्रावर्स थ्योरम को यूज कर रहे हो। ब्रावर्स थ्योरम आपको क्या है? ब्रावर्स थ्योरम ने क्या कहा आपको? भाई आप इसको इसको और इसको, यानी कि जो आपके पास लीडिंग एलिमेंट कहूँ या प्रिंसिपल डायगोनल पे जो एलिमेंट है उसको बिल्कुल फिक्स सेंटर मानिए, यानी कि लैम्डा -3
का मॉडुलस, ठीक है, इसको हम आई लिख देते हैं, लैम्डा आई माइनस 3 का मॉडुलस लेस और इक्वल टू, ये कितना सम आया, दैट इज इक्वल टू 4। ये कितना आया, दैट इज इक्वल टू, इसको छोड़ना है डायगोनल एलिमेंट को, दैट इज अगेन 4। एंड व्हाट इज दिस इज अगेन 4। तो सब में कितना आ गया 4, बिकॉज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो यहाँ से भी आपको ये 4 ही मिलने वाला है, नो मैटर। सो दैट मीन्स हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली जब हम आपका ब्रावर्स थ्योरम्स का यूज करने के लिए, तो सेंटर पॉइंट हमने डायगोनल एलिमेंट्स रखे हैं। सो लेमडा आई माइनस 3 का मॉडुलस लेस और इक्वल टू 4, अगेन lambda I minus 3 का मॉडुलस लेस और इक्वल टू 4, एंड lambda minus 5 का मॉडुलस सेकंड वाले से, एंड लास्ट वन lambda I minus 3 का मॉडुलस लेस और इक्वल टू 4। ठीक है जी। सो नेक्स्ट थिंग इज दैट वन कि हमने सबसे पहले ये रो सम में और कॉलम सम को ऐसे निकाला, बट सेंटर पॉइंट हमने इस बार ये किया हुआ, जीरो नहीं था, इस बार हमने सेंटर पॉइंट डायगोनल एलिमेंट ये जी। तो जैसे ही हमें ये मिल गए, इसके बाद हमें क्या करना होगा, आप देखते हैं इसके लिए हमें क्या करना है यहाँ पर। सो नाउ देन यू सी दियर, भाई ये जो हमारे पास ब्रावर्स थ्योरम से ग्रॉस गॉसियन सर्किल बोला जाता है, दिस इज द ग्रॉस गॉसियन बॉन्ड। सो नोटिस कीजिएगा इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, व्हाट आई एम डूइंग, भाई जो मेरे पास गॉस गॉसियन सर्किल्स आए हैं, सो जस्ट गॉसियन सर्किल आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बेटा, ये ब्रावर्स थ्योरम्स का यूज कर रहा हूँ मैं, जस्ट गॉसियन सर्किल्स हैं, इनका तो सबका यूनियन करना है, आई वॉन्ट टू यूनियन। तो क्या आएगा आप नोटिस कीजिए इसके अंदर, भाई यहाँ से आप निकाल लीजिए आइगन वैल्यूज, क्या हुआ, लेम्डा आई माइनस 3 लाई बिटवीन 4 and lie between -4 simply। तो what happen, lambda I lie between 7, और यहाँ से कितना मिला, that is lambda I lie between 7 and -1, this is the first value। now then from this one what exactly you are getting, lambda I lie between यहाँ से हुआ 9 एंड यहाँ से कितना हुआ, -4 प्लस यानी कि 1, ओके दिस वन। नाउ देन यहाँ से क्या मिला जी हमें, द सेम थिंग, lambda I lie between 7 4 3 7 7 एंड greater equal to -4 था 3 हो गया, सो दैट मीन्स -1, सेम थिंग, these are the same। so इन दोनों का अगर आप यूनियन करते हो, what you will receive, what will be the union, so the union will be the -1 to 9, what happened, -1 lesser equal to lambda I and lesser equal to 9, that is a union from the gross Gaussian circles। तो सर्कल्स का हमने ये निकाल लिया, सेम थिंग यू हैव टू रिपीट फॉर द व्हाट, जो आपने रो वाइज निकाले थे, क्योंकि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है बेटा, तो सेम ही आने वाला है, तो हमें कुछ जुद करने की नहीं है। हमें यहाँ पर ये मिल गया जी, ग्रॉस गॉसियन बॉन्ड हमारे पास, ये जस्ट गॉसियन बॉन्ड हमारे पास ये पड़ा हुआ है, जस्ट गॉसियन सर्किल की जो रेंज आई है वो ये आई है। अब इन दोनों का यू हैव टू डिटरमाइन द इंटरसेक्शन, ठीक है। सो नाउ देन व्हाट इज दिस, ये क्या थी हमारे पास, क्या करने वाले हैं, जस्ट यानी कि लेस और इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू -9, दैट इज ए जस्ट गॉसियन बॉन्ड। और ये हमें क्या मिला है जी, लैम्डा आई लेस और इक्वल टू 9 एंड ग्रेटर इक्वल टू -1, दैट इज योर जस्ट गॉसियन सर्किल। सो इन दोनों का इंटरसेक्शन यू हैव टू डिटरमाइन द इंटरसेक्शन, कितना आएगा बच्चा, दैट विल बी द -1 लेस और इक्वल टू आई लैम्डा आई एंड लेस और इक्वल टू 9। So this is the correct option। Hope I think there is no problem to all of you। चलिए मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर भी वर्क कर रहा है प्रॉपरली, नहीं, इसके बाद हम मूव करेंगे फिर नेक्स्ट। ओके इज वर्किंग, दैट देयर इज नो प्रॉब्लम नाउ, नाउ देन दैट्स फाइन नाउ। सो चलिए जी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, हमें पूछा गया है लेट, यहाँ पर सिंपली मैट्रिक्स दी गई 3x3 मैट्रिक्स के बारे में एग्जामिनर ने पूछा है आपसे कि लेट ए बी ए 3x3 मैट्रिक्स। फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन, ए इज 3x3 मैट्रिक्स जिसका ट्रेस क्या, अगर 3x3 वैल्यू है तो उसका 3x3 का मैट्रिक्स है तो डेफिनेटली इसके आगे वैल्यू 3 हो गए, लैम्डा 1 लैम्डा प्लस 2 एंड लैम्डा 3, इन सब का जो सम का मतलब ट्रेस, सो ट्रेस किया दिया है 3 और डिटरमिनेट किया दिया हुआ है बेटा लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 इज इक्वल टू 2।
फिर इसके बाद lambda 2 and lambda 3 is equal to 2. If lambda is an eigenvalue of A, the matrix A, है ना, of A, then the eigenvalues of then the eigenvalues of मैट्रिक्स ए स्क्वायर माइनस 2ir, ऐसा एग्जामिनर क्वेश्चन है जो कि उसमें लिखते वक्त टाइपो मिस्टेक आ रही है बेटा, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। सो ये इंफॉर्मेशन दे दी। जब उसने हमें ये इंफॉर्मेशन दी कि यदि उसकी एक आइगन वैल्यू इफ लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1, ये देते ही आपको समझ जाना है, ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है जो हम करते हैं। क्या जैसे ही ये दिया हुआ है, हमने मान लिया कि हमें मैट्रिक्स दी गई है, इस टेस्ट मैट्रिक्स का हमें निकालना है, हमने मान लिया दिस इज अ बी और बी की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2 है। अगर मुझे बी की आइगन वैल्यूज निकालनी है तो दिस इज नथिंग, जस्ट मैं लैम्डा 1 पुट करूंगा यहाँ पर, क्योंकि वो बी तो ए के टर्म में ही लिखा हुआ है। सो दैट व्हाट हैपन 1 स्क्वायर माइनस 2 which is equal to simply minus 1 right now, that is a 1 minus 2 which is equal to minus 1. सो बी की आपके पास आइगन वैल्यूज क्या आ गई हैं, दैट इज ए फर्स्ट आइगन वैल्यू है माइनस 1। तो जैसे ही मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली, मैं तुरंत अपने ऑप्शंस के पास जाऊंगा और चेक करूंगा कि क्या उसमें ऐसा है कि कोई आइगन वैल्यू माइनस 1 ना हो जिसके अंदर। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ यस, दैट इज नॉट द माइनस 1, दैट इज नॉट द माइनस 1, दैट इज नॉट द माइनस 1, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। डेफिनेटली इसकी बी आई की जो आइगन वैल्यूज होगी, एक तो माइनस 1 होगी जी, इसमें है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, 1 2 1 प्लस आई एंड माइनस 2 आई प्लस 1, हाउ इट इज पॉसिबल, ये भी पॉसिबिलिटी है। यानी कि अभी भी हमारे काम नहीं बना है, अभी भी हमें थोड़ी सी और मेहनत करनी होगी। तो पहले ही हमें जैसे पता लगा, चलिए तो जो गिवन इंफॉर्मेशन है उससे हम देखते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 1 दिया गया है तो पुट कीजिए यहाँ से। हमने मान लिया कि लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 की वैल्यू क्या हो गई जी, दैट इज 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2। ओके नाउ देन, यानी कि lambda 2 plus lambda 3 is equal to 2। एक इक्वेशन ये मिल गई, और यहाँ से क्या मिला जी हमें, जैसे ही मैंने इसमें lambda 1 is equal to 1 रखा, आई एम गेटिंग lambda 2 and lambda 3 is equal to 2। दो इंफॉर्मेशन हमारे पास है। सो कैसे कर सकते हैं हम, यहाँ से lambda 2 की वैल्यू को डिटरमाइन कर लें। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ lambda 2, lambda 2 is equal to 2 by lambda 3 and substitute this value here, what happen, 2 upon lambda 3 plus lambda 3 is equal to 2. Now 2 plus lambda 3 square is equal to 2 lambda 3, right now lambda 3 square minus 2 lambda 3 plus 2 is equal to 0। सो बेटा रूट्स निकाल लीजिए, वही आइगन वैल्यूज मिलने वाली हैं आपको, ठीक है, ए की, फॉर ए यू आर डूइंग, फिर बी की निकालेंगे। तो व्हाट आर द आइगन वैल्यूज, लैम्डास हम देखते हैं, तो लैम्डा 3 की वैल्यू क्या आने वाली है, बाय द श्रीधराचार्य, ठीक है, क्योंकि दो इकन दो ऐसा हम कोई नहीं लगा पा रहे हैं, फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं डायरेक्टली, सो जस्ट वी आर यूजिंग द श्रीधराचार्य यूज। सो दिस इज अ 2 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि 4 माइनस ए सी। सो ए इज बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, 4 ए और सी दैट मीन्स 2 यानी कि 8 हो गया बाई 2। ओके, सो व्हाट हैपन, दिस इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट माइनस 4 बाई 2 which is equal to 2 plus minus 2i by 2 and which is equal to simply 1 plus minus iota. Okay, this is the value of lambda 3 और lambda 2। सिंपली lambda 3 की वैल्यू 2 आ गई ना हमारे पास ये, सो हम क्या कहेंगे, lambda इज हमारे पास दो वैल्यू आ गई हैं कि भाई इन दोनों का हमारे पास lambda 2 भी मिल गया और lambda 3 भी मिल गया, पेयर्स में आते हैं कॉम्प्लेक्स रूट बेटा, ठीक है। सो ऑब्वियसली lambda 3 अगर 1 प्लस आई है तो lambda 2 1 माइनस आई हो गया। सो 1 प्लस आई एंड 1 माइनस आई, ये दो आइगन वैल्यूज आ गई हैं, lambda 2 मान लो इसको और lambda 3 मान लो। चलिए अब रखिए अपना इस मैट्रिक्स के अंदर, तभी तो आप निकाल पाओगे, बिकॉज दिस इज होल वर्क यू हैव डन फॉर द मैट्रिक्स ए। पुट कीजिए बच्चा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, बी के लिए हम कर रहे हैं। सो दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा एंड माइनस 2। सो व्हाट इज द वैल्यू,
This one is cancelled with this one. You are getting 2 common, 1 minus I. This is a another eigenvalues. एक आपके पास -1 आ गई थी. So this is a b1 plus iota जो आपने निकाली है. Now then b1 minus I भी निकाल लीजिए. That means 1 minus I का whole square minus 2. That is a 1 plus -1 minus 2I and minus 2. So this is cancel again. You are getting a minus is 2 is common. I plus 1. That's 1. That is a b I 1 minus iota for this one. तो चलिए जी क्या इसमें ऑप्शंस हैं हमारे पास. अगर हम लास्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं तो 2 1 माइनस आई भी है, -2 भी है, 1 प्लस आई भी है और -1 भी है. तो तीनों की तीनों आइगन वैल्यूज मिल गई जी. ये नहीं मिला हमारे पास. ठीक है बेटा. सो दिस वाज द आंसर. वैसे तो मैं देखो तुम्हें बताऊं इतना सोचना नहीं था. ये दोनों हमारे डिस्कार्ड हो गए थे और जब भी कॉम्प्लेक्स रूट आता है तो दैट इज अ कॉन्जुगेट. यहाँ माइनस प्लस था आई था तो यहाँ माइनस आई होना चाहिए था. ऐसा नहीं होना चाहिए था. ठीक है ना. सो दैट्स अ थिंग. वो कंजुगेट होते हैं एक दूसरे के. तो यही पड़े हुए थे हमारे पास कि इस तरीके से कि माइनस टाइम ऑफ दिस निकल गया वो इसी वजह से प्लस हो गए. दैट्स अ थिंग. खैर चलिए. तो ये हम और मैं नोट भी कर सकते थे ये दो देखने के बाद बट मैंने पूरा प्रोसेस आपको डिस्कस कर दिया है. ठीक है ना. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है. यस द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स 1 4 16 4 16 1 16 1 4 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स दिया गया है हमें. जो मैट्रिक्स ए की वैल्यू आए वो है मैट्रिक्स ए है. दैट इज 1 4 एंड 16. इतने मीन बाय लिखते लिखते आप सोच लीजिए कि क्या इसका आंसर होना चाहिए. 4 16 एंड 1 16 1 एंड 4. That is a matrix. Okay. And now then the largest eigenvalue of the matrix by 16 भी हो सकती है, 21 भी, 48 भी, 64 भी. ब्रश बाय द जस्ट गॉरियन बॉन्ड. आप क्या जानते हैं कि लार्जेस्ट जो भी जितनी भी आइगन वैल्यूज हैं हमारे पास क्या आता है. आइगन वैल्यूज हमेशा ही लेस और इक्वल टू बिलोंग करते हैं आपके पास किसके. लैम्डा आई लेस और इक्वल टू हम रो सम निकालते हैं और उनमें से मैक्सिमम निकाल लेते हैं जी. मैक्सिमम ऑफ ऑल रो सम. ठीक है. और फिर मिनिमम कहूंगा मैं. मिनिमम मैक्सिमम रो सम एंड मैक्सिमम ऑफ कॉलम सम. यही तो कर रहे हो. लैम्डा आई का मॉडुलस लेस और इक्वल टू मिनिमम निकालिए. मैक्स ऑफ रो सम्स एंड मैक्सिमम ऑफ. और ये जो सम होता है मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ बट ये एब्सोल्यूट सम होता है. इन वैल्यूज को एब्सोल्यूट करके लिया जाता है बेटा. ठीक है ना. ऐसा ना हो कि ये -16 रखा है तो आप इसे घटा के -15 लिया होगा. ऐसा कुछ नहीं होगा. ठीक है. प्लस कर लीजिएगा. सो यहाँ से कितना आया जी. 16 4 20 21 16 4 20 21 16 4 20 21. व्हाट इज दिस. 16 4 20 21 16 4 20 21 और 16 4 20 एंड 21. So every place you have seen that is a 21. So minimum low maximum low whatever you have to take. एग्जामिनर ने कोई चॉइस ही नहीं छोड़ी है. आपको सिंपली बोल दिया है कि सारी आइगन वैल्यूज हमेशा ही -21 और 21 के बीच में लाई करेंगी. ठीक है. यानी कि जो स्पेक्ट्रल रेडियाई है यानी कि जो सबसे बड़ी आपके पास आइगन वैल्यू है दैट कैन बी आइदर 21 और इससे ज्यादा बाहर जा नहीं सकती. इससे छोटी हो नहीं पाएगी. तो देखिएगा सभी वैल्यूज क्या हैं. 21 इसमें है. अब ये दिस इज द लार्जेस्ट बॉन्ड राइट ना. तो इसने कहा लार्जेस्ट आइगन वैल्यूज पूछिए. तो इससे छोटे वाले को तो हम आंसर नहीं करने वाले. तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हो सकता है ना लैम्डा 121 हो. सो नाउ देन अनदर व्हाट हैपन. क्योंकि फॉर 21 हमें ये भी पता लग गया है. रोसम ये आया कि डेफिनेटली बाय द रूल हम क्या जानते हैं. 21 मस्ट बी आइगन वैल्यूज. ठीक है. 16 हो सकता था लेकिन अगर ये सम एक ही नहीं वैल्यू आ रहा होता. क्योंकि ये फिक्स वैल्यू आया तो उसने गारंटी कर दी है कि 21 मस्ट बी द आइगन वैल्यू और 21 मस्ट बी आइगन वैल्यू.
तो डेफिनेटली 16 तो छोटा होता है 21 से, तो ये तो लार्जेस्ट हो गई है जी। और बाय द बॉन्ड इसके बाहर जा नहीं सकते और सब बाहर वैल्यूज हैं हमारे पास बड़ी, तो इसका मतलब इसके बाहर तो बॉन्ड के अंदर हमारी सारी वैल्यूज इसी बॉन्ड के अंदर आनी चाहिए थी, -21 और 21 के बीच में। तो यहाँ से हमें क्लियरली आंसर मिल जाता है जी। ओके ना, चलिए एक बार फिर चेक कर लेते हैं एवरीथिंग इज वर्किंग प्रॉपरली एंड देन फर्दर वी विल मूव। यस दैट्स वर्किंग एंड फाइनली इट्स वर्किंग, नो प्रॉब्लम। सो चलिए मूव करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसने पूछा है द नंबर ऑफ अ डायगोनल 3 क्रॉस 3 कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स इज सच दैट ए क्यूब इज इक्वल टू आइडेंटिटी। चलिए जी ढूंढिए, सोचिए, मैं आपको एक मिनट देता हूँ कि आप कैसे इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। हमें क्या कहा गया है, द नंबर ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, तो विच डायगोनल मैट्रिक्स सिंपली आप क्या कहोगे, और वो भी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स कही गई है। डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल्स पे कुछ एंट्रीज रखी हैं और रेस्ट एंट्रीज आर, कैसी होती है रेस्ट एंट्रीज, आर जीरो, बिग जीरो, सब जीरो है, ठीक है ना, ए बी सी मैंने लिख दी। ओके, नाउ देन सर अब कैसे करें कैसे करें, वैसे तो देखो हमारे जो आंसर्स हैं वही एग्जामिनर ने बहुत आसान से बनाए हैं, आंसर्स में थोड़ा ट्विस्ट होता तो और भी अच्छी बात थी, तो चलिए, लेकिन यहाँ पर क्या ए बी सी करके दिए। अब इन ए बी सी की चॉइस देखनी है क्योंकि मुझे ये निकालना है द नंबर ऑफ कितनी हो सकती हैं। तो ये जो ए बी सी है ये कहाँ से आ रही है, वो सेट क्या है, इसके लिए इसने क्या कहा, सच दैट ए क्यूब इज इक्वल टू आइडेंटिटी, दैट्स अ नथिंग, lambda cube is an entity, that's the cube root of unity, nothing else, this is a cube root of unity। यानी कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या क्या रूट्स हो गए इसके, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, दीज आर द 3 रूट्स। सो दैट मीन्स इस प्लेस पे आने की जो चॉइसेस हैं, क्या क्या आ सकता है, 1 भी आ सकता है जी, ओमेगा भी आ सकता है जी, ओमेगा स्क्वायर, दैट मीन्स आप 3 चॉइसेस। सिमिलरली इस प्लेस पे क्या आ सकता है जी, सब तीनों के तीनों वापस आ सकते हैं, देयर इज नॉट कंडीशन, देयर इज नॉट एनी restriction, so that means this, this and this, any three values can be here in the similar way. What happened, identity, all the three values can be appear here, so that means what happened, तीन तीन तीन, आपको क्या मिल गया हर जगह बेटा, आपको मिला 3 into 3 into 3, I hope you got the answer, 27 is the correct answers। एग्जामिनर यहाँ पर कंडीशंस डाल सकता है आपके पास, आपको फुल चॉइस मिल गई, आपको रेस्ट्रिक्शन करके डाल दे कि ठीक है, देन आपको देखना होगा जी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, यहाँ डायगोनल मैट्रिक्स की बात की गई थी, 27 आ गई है ऐसी, नंबर ऑफ स्केलर 3 क्रॉस 3 कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स ए सच दैट ए क्यूब इज इक्वल टू डी। तो इस बार एग्जामिनर ने क्या किया है जी, नोटिस कीजिएगा, एग्जामिनर ने आपको बेटा यहाँ पर वापस, अब स्केलर और डायगोनल मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस होता है कि हर जगह जो भी होगा डायगोनल पे एक फिक्स वैल्यू होगी और रेस्ट एंट्रीज विल बी द जीरो, दैट इज अ स्केलर मैट्रिक्स। ओके, सो दिस इज द स्केलर मैट्रिक्स, इसमें भी क्या कंडीशन दी गई है, a cube is equal to entity, so that means nothing, lambda cube is equal to 1, lambda is equal to 1 की पावर 1 by 3, cube root of unity, इसका मतलब 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, दीज आर द रूट्स। सो अब आप नोटिस कीजिए इसके पास क्या चॉइसेस हैं, इसके पास या तो ये आ सकता है क्योंकि ये आया है, इस जगह ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, कोई भी, लेकिन अगर यहाँ पर ये आ गया तो दैट मीन्स व्हाट हैपन, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो हर जगह क्या आएगा 1 1 और 1, यानी कि कोई भी तीनों में से एक वैल्यू आएगी, वही तीनों एक जगह फिक्स हो जाएगी। सो दैट मीन्स व्हाट हैपन, यू हैव ओनली 3 चॉइस, आइदर दिस वन और दिस वन, तो कोई भी आएगा तो तीनों में से एक ही आएगा, जो भी चॉइस लोगे ए के लिए दिस विल बी द फिक्स। तो इस ए के लिए कितनी चॉइसेस थी, 3 चॉइसेस थी, तो वही फिक्स रह गई ना आपके पास, सो दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज द बी वन, सो दिस इज अ 3।
ओके, सो चलिए जी, हमें ये भी मालूम हो गया हमारे पास कि 3 चॉइसेस हो गई हैं यहाँ पर। अभी एग्जामिनर कंडीशंस और भी डाल दी बेटा, बहुत सारी कंडीशंस ऊपर इम्पोज कर देता है। जब हमें पता लग जाता है ना ऐसी बातें, फिर वो आदमी में कहेगा कि भाई उनका ट्रेस जो है ए क्यूब इज इक्वल टू आइडेंटिटी है ना, एंड ट्रेस ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। भाई ट्रेस जीरो ना हो या ट्रेस इज इक्वल टू जीरो, तो दैट मीन्स यहाँ पर अगर स्केलर में तो कुछ नहीं होने वाला है बेटा। ट्रेस इसका ट्रेस कैसे जीरो करोगे, नहीं होने वाला आपके पास। ठीक है, इसमें तो होगा ही नहीं है, तो इसका मतलब इतनी ही रह जाएंगे, आपके पास कोई चॉइस ही नहीं होगी, जीरो आंसर आ जाएगा। ऐसा कभी नहीं मिलेगा दोनों में। लेकिन जो हमने डायगोनल मैट्रिक्स ली थी, जिस केस में हमारे पास ए बी सी आई थे, ए बी सी आई थे, राइट। सो दैट मीन्स व्हाट हैपन इन दिस केस, जब अगर हम ऐसी कंडीशंस देते हैं, इसमें तो हमें कुछ भी नहीं मिला। या तो वन रखूंगा सब प्लेसेस पे, या फिर ओमेगा रखूंगा या ओमेगा, लेकिन ट्रेस तो जीरो नहीं बनेगा उस केस में। सो व्हाट हैपन, पर डायगोनल मैट्रिक्स के केस में क्या हुआ, हमारे पास ए बी सी थे। ए बी सी में ए के लिए चॉइसेस हमारे पास तीन होती, तो हम यहाँ पर वन रख लिया। यहाँ पर क्या हमने रखा, ओमेगा, और यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर। जब जीरो करना था तो ऐसी सिचुएशन बनाएंगे, यहाँ पर ओमेगा ले लेंगे, यहाँ ओमेगा वन ले लेंगे, और यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर ले लेंगे, या यहाँ पर वन ले लेंगे, यहाँ ओमेगा ले लेंगे, और यहाँ ओमेगा स्क्वायर ले लेंगे। सो दैट मीन्स सच टाइप ऑफ द थिंग्स आई कैन डू। फैक्टोरियल चॉइस कह सकता हूँ, 3 क्रॉस 3 थी तो 6 आ जाएंगी। इसके पास 3 चॉइसेस, इसके पास 2 choices, इसके पास 1 ही choices, so that means nothing, that is a factorial 3, that is a 6 choices मिल जाती है आपके पास, right। लेकिन अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो कहता, तो आपको फिर दोबारा से कंडीशन ध्यान रखनी थी। तो these are the simple simple things जो कि हमें एग्जाम में ध्यान रखनी होती है। चलिए जी, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। यस, let A be a 2 cross 2 real matrix, which of the following statement is true। सो एग्जामिनर ने सबसे अच्छी चीज क्या दी है जी, 2 क्रॉस 2 रियल मैट्रिक्स दी है। और क्या ऑप्शन दिए हैं, ऑल द एंट्रीज ऑफ ए स्क्वायर आर नॉन नेगेटिव्स, डिटरमिनेंट इज नॉट नेगेटिव, ट्रेस ऑल द आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर आर नॉन नेगेटिव, ये सब बातें दी गई हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम एक मैट्रिक्स ए दैट इज इक्वल टू ए बी एंड सी डी। Let A be a 2 cross 2 real matrix, which of the following statement is true। So देखो बेटा, ए आपको बोली गई है कि इस ट्री की मैट्रिक्स है, व्हाट विल बी द ए स्क्वायर। सबसे पहले इसका ए स्क्वायर निकाल लो। मैं रूल से चलता हूँ, फिर आप लॉजिक भी बता दूंगा कि एक सिंपल लॉजिक से भी आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है जी, व्हाट हैपन, दैट इज सिंपली ए स्क्वायर एंड बी सी, ए स्क्वायर प्लस बी सी। नाउ ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस बी डी, और नाउ दिस टर्म ए सी प्लस डी सी, AC plus DC, this is a D, and that is also the D, right? D. Now then, and last one is that BC plus D square, BC plus D square, that is the A square matrix। तो भाई A square आ गया है। अब हम सर इससे क्या निकाल ले, ये तो ABC में रखी हुई है, यहीं से देखते हैं बेटा हम सारी चीजों को। हमें ये जो ऑप्शंस बनाने हैं ना, इसी के अकॉर्डिंगली मैं इन वैल्यूज को ABC की वैल्यू को चूज करूंगा और मैं देख लूंगा। फॉर एग्जांपल इसने क्या कहा, ऑल द एंट्रीज ऑफ ए स्क्वायर आर नॉन नेगेटिव। ठीक है, सो पॉजिटिव हूं, ऐसा मुझे ढूंढना है कि कोई भी ए बी सी की ऐसी वैल्यूज ले लूं कि ये जो मेरे पास ए स्क्वायर बन के आई है, कि मेरे पास नेगेटिव एंट्री रख ले या फिर जीरो रख ले। ऐसी नॉन नेगेटिव इसने कहा है, मुझे नेगेटिव एंट्रीज लेके आनी है। सो मैं क्या करूं, व्हाट आई एम टेकिंग, लेट ए इज इक्वल टू जीरो। मैंने ए इज इक्वल टू जीरो ले लिया, और डी भी जीरो ले लूं, एंड डी इज इक्वल टू जीरो, राइट ना। या कहूं कि मैं आपके पास हाँ चलो ठीक है, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से क्या मिला, बी और सी। बी की वैल्यू ले लीजिए आप -1, और सी की वैल्यू ले लीजिए 1। ठीक है, सारी एंट्रीज मिल जाएंगी।
अब आप नोटिस कीजिए क्या मैट्रिक्स बनी आपके पास, a इज इक्वल टू जीरो, देन d इज इक्वल टू जीरो। ए की वैल्यू यहाँ से जीरो हो गई, बी सी यानी कि -1 मिल गया जी यहीं से आपके पास। नाउ देन ये क्या मिल गई थी, जीरो। व्हाट इज दिस वैल्यू, ए की वैल्यू जीरो है तो जीरो, और डी की वैल्यू जीरो है तो ये भी जीरो, एंड दैट इज बी सी व्हाट, -1, and this is what, this is equal to a zero. You are getting this value, this matrix. So ये बेटा ठीक भी है कि नहीं, बी सी एंड डी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी सी, ठीक है जी। सो दैट मीन्स जस्ट इस वैल्यू को मैंने फिक्स कर लिया कि दोनों में सेम दिखाई दे रही है, ठीक है। सो ऐसा आप कोई भी कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इधर भी टप्पर में नेगेटिव कर सकते हैं, कोई मेथड रैंडमली। इसने कहा कि ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर आर नॉन नेगेटिव्स, तो यहाँ पर तो नेगेटिव्स हैं पड़ी हुई हैं, नॉन नेगेटिव्स कहाँ हैं, पॉजिटिव्स कहाँ हैं, सारी की सारी, ठीक है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया है जी। जस्ट आई एम सर्चिंग द काउंटर एग्जाम। देखो बेटा, इसने कहा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज अ नॉन नेगेटिव, राइट। मैं एक ही बात जानता हूँ, मेरे पास ए स्क्वायर है और मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए इंटू ए का डिटर्मिनेंट, एंड दैट इज नथिंग विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। सर नाउ देन क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, इसने कहा कि नॉन नेगेटिव हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये तीन सिचुएशन थी, लेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, determinant of a is greater than zero and determinant of a is less than zero। अगर इसमें से कोई ये जीरो हुई तो डेफिनेटली व्हाट हैपन, ठीक है, लेट, देन आपके पास क्लियरली क्या हो गया, देन बाय दिस determinant of a square is what, determinant of a square is equal to zero। एंड अगर आपके पास ग्रेटर देन पॉजिटिव है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर आ गई जी क्या, पॉजिटिव वैल्यू आ गई, डिटर्मिनेंट ऑफ पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव वैल्यू, तो व्हाट इज दिस ग्रेटर देन जीरो। एंड देन अगर नेगेटिव थी तो भी आपके पास क्या सिचुएशन आ गई जी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज व्हाट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज अगेन ग्रेटर देन जीरो, ये भी माइनस, ये भी माइनस, सो व्हाट हैपन, दैट इज इक्वल टू 1, नेगेटिव क्वांटिटी। सो दिस इज नेगेटिव k, नेगेटिव a, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर, सिंपली पॉजिटिव वैल्यू आ गई ना, सो दिस मींस इज पॉजिटिव। सो एनी हाउ दिस इज द ट्रू। नॉन नेगेटिव का या तो जीरो आ रहा है या फिर पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव नहीं आ रहा। चलिए सर यहीं से मिल गया हमें। थर्ड वन, द ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर इज अ नॉन नेगेटिव ट्रेस। अब आप इस मैट्रिक्स का ही बेटा अपना देखिए, ट्रेस क्या आ रहा है स्क्वायर का, ठीक है। अगर आप इन्हीं हेल्प से अपनी ए मैट्रिक्स को बनाओगे तो देखो क्या होती है, ए मैट्रिक्स क्या, ये जीरो, टीबी क्या जीरो, ये क्या है -1 एंड दैट इज इक्वल टू 1। आपके पास ट्रेस जीरो आ रहा है लेकिन यहाँ पर ट्रेस क्या आ रहा है, -2। सो आप क्या देख रहे हैं, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू -2। सो कहना कि नॉन नेगेटिव है, ये तो बात गलत हो गई। ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर आर नॉन नेगेटिव। तो चलिए देख लेते हैं जी इसका क्या होता है। हमारे पास यहाँ से क्या मिली, ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर आर नॉन नेगेटिव, तो सारे ये सारी नॉन नेगेटिव्स हैं। इसकी कितनी आ रही हैं जी, आइगन वैल्यूज देख लो बेटा, माइनस लैम्डा -1 माइनस लैम्डा, जीरो, जीरो, -1 एंड माइनस लैम्डा, ठीक है। डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। सो दिस इज नथिंग 1 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो एंड लैम्डा इज इक्वल टू -1। क्या है ऐसा, ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर नॉन नेगेटिव्स हैं, सो व्हाट हैपन, देयर इज आल्सो नॉट द ऑप्शन। मैंने एक सिंपल वे, ये था रूल, ये था तरीका, बट क्या हमारे पास शॉर्टकट भी है इसका, हाँ बेटे शॉर्टकट भी होता है। देखो हमें काउंटर एग्जांपल्स याद होने चाहिए, जैसे कि मैंने ये बना दिया आपके पास कि हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स आ गई, तो ऐसी मैट्रिक्स हम सिंपली यहीं से ही गणना कर सकते हैं। मैंने जैसे ये मैट्रिक्स ले ली, या मैं इसकी जगह ये ले लेता और क्या कर सकता था, what I can do, just I can suppose let a is equal to what, 0 -1 and 1 and 0। तो आप यहीं से देख सकते हैं क्या ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई। बट मुझे इनके डिस्कार्ड करने के लिए काउंटर एग्जांपल ढूंढते हैं, तो आप नोटिस करोगे क्या, दिस इज अ -1,
अगेन वो चेपन जिसको किया तो इसके साथ किया -1 आ गया, इसको किया इसके साथ किया तो 0 आ गया, इसको इसके साथ किया तो दिस इज 0 एंड वी आर गेटिंग ए -1, सो यू आर गेटिंग द स्क्वायर दिस वन। चाहे आप ये ले लो और अभी आपने जो लिया था दिस वन 0 0 -1 एंड 0, सॉरी 1 एंड 0, सो कुछ भी ऐसे ले लो, ये काउंटर एग्जांपल्स पड़े हुए हैं हमारे पास, तो इन मैट्रिक्स को हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि एज ए काउंटर एग्जांपल ले लिया आपने, नॉन नेगेटिव्स ली हैं, रियल मैट्रिक्स ली हैं, रियल मैट्रिक्स थी आपके पास, सो आप देख सकते हो सभी चीजें, ठीक है ना। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, यस, let A be M cross n matrices over the set of real numbers। इसने क्या इंफॉर्मेशन दी, मेरे पास एक मैट्रिक्स A है जो n क्रॉस n की है और जिसकी एंट्री सेट ऑफ रियल नंबर्स है, दैट्स द इंफॉर्मेशन गिवन बाय दिस लाइन। एंड इफ a स्क्वायर इज इक्वल टू -1 सच दैट, क्या दिया हुआ है आपके पास, ने कहा कि a स्क्वायर यदि माइनस आइडेंटिटी है, इफ यानी कि मैं उस मैट्रिक्स को स्क्वायर करूं और निगेटिव में जाए मुझे मिल जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन व्हाट इज दिस वैल्यूज, व्हाट इज द एन, यानी कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर, पहली बात कैसा होगा, क्या वो इवन ही होगा, क्या वो ऑड होगा, ऐसी बात इसने आपसे पूछने की बात की है। वो मैट्रिक्स या तो पॉजिटिव एंटिटी मैट्रिक्स है या फिर नेगेटिव एंटिटी मैट्रिक्स है। अभी आपने क्या देखा था, देखो नियम तो यही है, क्या नियम है सर, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो एग्जाम में तो सिंपली एक ही बात ध्यान रखिएगा, इसने n के बारे में कोई गणना नहीं की है, मैं 2 क्रॉस 2 ले सकता हूँ, सो दैट मीन्स आई कैन सपोज दैट a इज इक्वल टू ए बी सी डी, बाय द सेम वे जैसा ये भी हमने पीछे किया। और सो ए स्क्वायर की बात की है ना इसने, ए स्क्वायर इज व्हाट, सिंपली ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी सी डी, एंड ए बी सी डी के साथ हमने मल्टीप्लाई कर लिया इसका, सो व्हाट वी आर गेटिंग, we are getting a square plus bc square plus bc, and now then ab plus bd, ab plus bd, ab plus bd. Now then what is this tuple, I am getting ac plus ac plus dc, and that is our term bc plus d square, bc plus d square। अब इस वैल्यू को इक्वल रख लीजिए माइनस आइडेंटिटी के, बिकॉज गिवन है आपको इफ करके क्या दिया हुआ है, इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आइडेंटिटी, सो दैट मीन्स यू आर जस्ट गोइंग टू पुट दिस वैल्यू, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी सी एंड ए बी प्लस बी डी एंड ए सी प्लस डी सी एंड बी सी प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 0 0 and -1, this is a minus entity, just I am writing a square is equal to minus entity, so these things are here, ठीक है ना। सो ऐसा हमने अगर लिख दिया, सो यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हो, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू क्या हो गई जी -1, ए बी प्लस डी की वैल्यू क्या हो गई है 0, ए सी प्लस डी सी की वैल्यू क्या है 0, एंड बी सी प्लस डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई जी आपके पास, दैट इज इक्वल टू -1। सॉल्व कर लीजिए बेटा, एबीसीडी मिल जाएंगे, राइट ना, दैट इज द वन वे। तो जैसे ही आप सॉल्व करोगे आपको कुछ वैल्यूज मिल जाएंगी, भाई ठीक है मैंने यहाँ से कहीं से मैंने डी की वैल्यू निकाल ली, ये छूट गया, बी डी है, दैट इज बी डी, ठीक है, इज इक्वल टू 0, तो सब्स्टिट्यूट करके सबट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई करके वी डी कुछ भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 4 इक्वेशंस हैं आपके पास और 4 ही अननोन पड़े हुए हैं, आप निकाल दोगे वैल्यूज। लेकिन इनको बेटा हमें करना नहीं होता है, कुछ काउंटर एग्जांपल हमेशा ही माइंड में रखनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने एज्यूम कर लिया लेट ए इज इक्वल टू सिंपली 0 -1 एंड 1 एंड 0, और आपने क्या ले लिया 0 1 -1 एंड 0, इनका स्क्वायर करो, डेफिनेटली ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस आइडेंटिटी, यू विल गेट द ए से भी आपको ही मिलेगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आइडेंटिटी, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर की क्या माइनस आइडेंटिटी, यहाँ भी ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आइडेंटिटी आपको मिल गया है जी। तो चलिए जैसे ही आपको ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आइडेंटिटी मिल गया, अब सारा एनालिसिस इस मैट्रिक्स पे कर दीजिए कि आपके पास जो है ना है
क्या था ऑर्डर 2 क्रॉस 2 इवन पे आया है ना, तो डेफिनेटली 10 इज ए इवन, बिल्कुल ट्रू बात है। देन ए इज इक्वल टू प्लस माइनस आइडेंटिटी, क्या ये प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया है जी आंसर। ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर इन आर, सारी आइगन वैल्यूज जो है उसकी रियल्स हैं, यानी कि रियल आइगन वैल्यूज देगा। तो चलिए देख लेते हैं इसकी आइगन वैल्यूज। मैंने इस मैट्रिक्स को ले लिया तो क्या होंगे जी? lambda square plus 1 is equal to 0, lambda is equal to plus minus iota। क्या ये रियल आइगन वैल्यूज है? डज नॉट बिलोंग्स इन द सेट ऑफ अ रियल नंबर, तो ये भी गलत हो गया है जी। A is a diagonal matrix, is it a diagonal matrix? No, that is not the diagonal matrix। तो क्या हो गया जी? आंसर्स आपको ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। तो जस्ट बी केयरफुल अबाउट दैट। सम काउंटर एग्जांपल, वो कौन सी मैट्रिक्स है जिसका स्क्वायर करके माइनस आएगा, कौन सी मैट्रिक्स है जिसका स्क्वायर करके जीरो हो जाएगा या क्यूब करके जीरो हो जाएगा? ऐसी मैट्रिक्स हमें नेम्ड मैट्रिक्स होती है, हमें इनको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? यस, let A be n cross n non-zero matrix, okay, and if A square is equal to identity, then the eigenvalues of A are given by, कौन कौन सी हैं भाई? हमें क्या कहा गया? A be n cross n, और A अपने आप में जीरो मैट्रिक्स नहीं है, दैट्स ही इज टॉकिंग। A is not the non-zero, और ऑर्डर क्या है? n cross n का है। जहां पर ऐसी मैट्रिक्स है यानी कि जिसका स्क्वायर करो, तो व्हाट इज दिस इज इक्वल टू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइगन वैल्यूज के बारे में पूछा गया है। भाई हम जानते हैं क्या, लैम्डा हमने मान लिया कि लेट लैम्डा बी द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए, लेट लैम्डा बी आइगन वैल्यूज ऑफ ए, तो क्या होगा? इसको सेटिस्फाई करेगी, सेटिस्फाई करेगी तो क्या होगा जी? लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा, यानी कि क्या मिला जी? लैम्डा square minus lambda is equal to 0. This implies that lambda and lambda minus 1 is equal to 0. This implies that lambda is equal to 0 and 1 is the eigenvalues। हर मैट्रिक्स में, हर केस में इजीली आप देख सकते हैं, ऐसे हम इसको निकाल लेते हैं बेटा। बट क्वेश्चंस को और उसके लॉजिक्स को समझते हुए करना है। कभी कभी एग्जाम में कुछ और पूछ रहा होता है और हम इसी लॉजिक को लगाए रखते हैं, ठीक है ना। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं है, उसने ये भी कहा वेयर इज नॉट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना। सो डेफिनेटली अब हमने कोई भी मैट्रिक्स ले ली हो, उसकी आइगन वैल्यूज 0 1 हो जाएंगी। सो आइगन वैल्यूज विल बी 0 एंड 1। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है? द आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स ए दे दी गई है बेटा, इंटेंशनली दे रहा हूँ उसको, बहुत ही आसान है, इतना आसान तो क्वेश्चन नहीं मिलेगा कभी भी, ठीक है। सिर्फ एक लॉजिक को आपको बताने के लिए, कुछ लोग ऐसे होंगे जो डेफिनेटली नहीं जानते होंगे, बट ये इतना लॉजिक है कि हमें शुरू में ही सिखाया जाता है कि भाई इसके आइगन वैल्यूज ये हैं, लेकिन फिर भी मैं जस्ट रिकॉल करा रहा हूँ आपको कि आपको फोकस फॉर मैट्रिक्स दिया गया है, राइट। सो दैट इज ए नथिंग, दैट इज ए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दैट इज ए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। लोअर टर्म्स में क्या? जीरो मिला हुआ है, जीरो है सारी की सारी वैल्यूज। सो जीरो सारी एंट्रीज है मेरे पास, और अपर ट्रायंगल नॉन जीरो एंट्रीज पड़ी हुई हैं अपर डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, और उससे ऊपर की तरफ, राइट ना। सो नाउ देन द आइगन वैल्यूज ऑफ सच ए मैट्रिक्स आर, देन आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर क्या होंगे? जो द एलिमेंट ऑफ द डायगोनल्स, एलिमेंट at the diagonals। So just simply क्या है diagonal पे elements? 2 1 3 और 4। So देख लीजिए जी 1 2 3 4 is the correct option। तो क्या सर ये रिजल्ट ट्रू मेरे पास लोअर डायगोनल मैट्रिक्स में भी होगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी होगा? यस, बिल्कुल। अगर यहाँ पर मेरे पास नॉन जीरो एंट्रीज होती, जो मेरे पास क्या था, प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो, जीरो भी हो सकती है बेटा यहाँ पर प्रिंसिपल, ऐसा कुछ नहीं है। तो उस केस में क्योंकि एंट्रीज क्या होंगी, ये अगर मैं कहूँ कि मैट्रिक्स मेरे पास ऐसी है कि 0 0 0 0 0 और 0, यहाँ पर भी सारे जीरो, और यहाँ पर नॉन जीरो वैल्यूज दी गई हैं। सो द आइगन वैल्यूज आर जीरो। मुझे तो डायगोनल से मतलब है ना, डायगोनल पे जो भी एंट्रीज होंगी वही मेरी आइगन वैल्यूज होंगी। सो अपर ट्रायंगुलर हो, दिस इज दिस इज अपर ट्रायंगुलर,
अब मैं कहता हूँ आपके पास लोअर ट्रायंगुलर पड़ी हुई है, सो दैट मीन्स यहाँ पर नॉन जीरो वैल्यूज पड़ी हुई हैं, यहाँ पर भी ए बी सी डी कोई नॉन जीरो वैल्यूज थी, यहाँ पर भी नॉन जीरो, यहाँ पर जीरोस है मेरे पास। सो दिस इज अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और इसकी भी जो आइगन वैल्यूज होंगी दे विल बी द डायगोनल एलिमेंट्स। सिमिलरली तीसरी क्या होती है कि हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स, अगर डायगोनल पे ही आपके पास एंट्रीज हैं ए बी सी, रेस्ट आर जीरो, सो दैट मीन्स दीज आर द आइगन वैल्यूज, सब के सब आइगन वैल्यूज हो जाती हैं। तो तीनों केस में डायगोनल पे जो एलिमेंट पड़े हुए हैं वही मेरे डायगोनल्स वाले एलिमेंट ही मेरी आइगन वैल्यूज होती हैं। होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए जी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? Let's say be a 3 cross 3 matrix with integers entries such that determinant of A is equal to 1. What is the maximum possible number of entries of A that are even? 3 cross 3 मैट्रिक्स दी गई है बच्चा लोग। एग्जामिनर ने आपको कहा है भाई एक मैट्रिक्स बना लीजिए ए जिसका ऑर्डर तो 3 क्रॉस 3 है विद इंटीजर्स एंट्रीज, सारी एंट्रीज कैसी? इंटीजर्स। इसमें लॉजिक छुपा हुआ है such that determinant is equal to 1। आप क्या जानते हैं? 3 cross 3 matrix है, that means the lambda 1, lambda 2 and lambda 3 are the eigen values। ये तीन आइगन वैल्यूज हैं, राइट? सो अभी हमने एक लॉजिक सीखा, क्या कि भाई अगर मैं इसको लोअर ट्रायंगुलर या अपर ट्रायंगुलर बना दूं या डायगोनल बना दूं तो जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वही मेरी इसकी आइगन वैल्यूज होंगी। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई ये सारी की सारी एंट्रीज मैंने जीरो रख दी। कौन कौन सी एंट्री? मैंने कहा कि ये जो है मेरे पास ए बी और सी है, यहाँ पर क्या है जी मेरे पास कोई नॉन जीरो वैल्यू है, मैंने ए वन टू मान लिया इसको, और यहाँ पर ए वन थ्री मान लिया, और एक यहाँ पर मैंने मान लिया जी ए टू थ्री। बट रेस्ट एंट्रीज जो है मेरे पास दीज ऑल आर द जीरोस, दिस इज द जीरोस है, बट दीज ऑल आर द जीरोस, रेस्ट एंट्रीज आर। तो चलिए जी अब हमने क्या कहा, सारे के सारे इंटीजर्स हैं जितने भी हैं, तो मैं तो जानबूझ के जीरोस यहाँ पर ले ली। क्यों ले ली? क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट ही मेरे पास सीधे के सीधे क्या देंगे? ए बी सी विल बी इक्वल टू 1, गिवन है प्रोडक्ट, राइट ना? सो मैंने यहाँ पर वही रखे हुए हैं लैम्डा 1, लैम्डा 2 और लैम्डा 3 ही एक किस्म से, जिनकी वैल्यू ए बी सी मैंने मान ली है। तो ये कैसे कैसे आ सकता है, कौन कौन से इंटीजर से आ सकता है ये अब आप थोड़ा सा देख लीजिए। जो हमने यहाँ पर चॉइसेस ली ए बी सी, ए बी सी, राइट? सो ये ए बी सी कब वन हो सकता है? कौन कौन सा इंटीजर्स यूज करूं मैं जिसकी वैल्यूज वन मिल जाए, यानी कि तीनों को वन होना पड़ेगा तभी वन होगा, या फिर इसमें से ये माइनस वन हो गया, ये भी माइनस वन हो गया, ये वन हो गया तो भी वन हो जाएगा, या अपोजिटली ये माइनस वन हो गया, ये माइनस वन हो गया, यानी कि प्लस माइनस वन की चॉइस, प्लस माइनस वन की चॉइस इसके पास भी है, इसके पास भी प्लस माइनस वन की चॉइस, राइट ना? कोई दो साइमल्टेनियसली या तो नेगेटिव्स होंगे या तीनों के तीनों पॉजिटिव हो जाएंगे, इस तरह की चॉइसेस मेरे पास बनी हुई है। तब इसने आपसे पूछा है what is the maximum number of entries of a that are even। anyhow अब आप नोटिस कीजिएगा बेटा कितने आपके पास यहाँ पर आ रहे हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी कि जो तीनों एंट्रीज हैं आपके पास यू कैन टेक द इवन, तीनों कैसी आ गई जी? इवन एंट्रीज, और द जीरो इज कंसिडर एज एन इवन एंट्री। सो तीन वो और तीन ये कितनी हो गई जी? 6 हो गई जी आंसर्स आपके पास। सो ये तो चूंकि 3 क्रॉस 3 पर था, लेकिन एग्जामिनर ने यहाँ पर, और किस वजह से था? ये इंटीजर्स एंट्री दी हुई थी। अगर ये इंटीजर्स एंट्री ना देता यहाँ पर कि इंटीजर एंट्रीज नहीं है, तो देखो बेटा इसको मैं ए को क्या लेता 2 और बी को क्या लेता 1/2 और थर्ड को 1 रख लेता। अब इसको मैं ए ले सकता था कोई भी आर्बिट्री वैल्यू के और इसको 1/k, दैट मीन्स अगेन सो ये चॉइसेस ही आपके पास इनफाइनाइट हो जाती, यानी कि यहाँ पर भी आपके पास बड़ी गड़बड़ हो जाती, ठीक है ना? सो बी केयरफुल अबाउट सच ए सिचुएशन। सो बट इन जनरल अगर यही मैट्रिक्स मेरी n क्रॉस n होती तो
अगर ये क्वेश्चन n क्रॉस n मैट्रिक्स पे पूछ लेता है एग्जामिनर यहाँ पर, तो व्हाट विल बी द आंसर? नोटिस कीजिए, आपको क्या करना होगा, एग्जैक्टली व्हाट यू आर डूइंग। आपके पास टोटल एंट्रीज मैट्रिक्स के अंदर कितनी, n स्क्वायर, राइट, और डायगोनल पे एंट्री कितनी, n, so n square minus entries you are removing and you are getting your answers, है ना। 3 क्रॉस 3 थी, आपने क्या किया, 3 स्क्वायर माइनस कितनी 3, so 9 minus 3 which is equal to 6, 6 is the correct answer and that is a journal formula to determine such things. Hope it is clear to all of you. चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है जी। सो आप थे अनअकैडमी CSIR नेट चैनल पर, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरी वीडियो को एंड लाइक कीजिए चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।